Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says statement 1 choke coil is preferred over a resistor to adjust current in an AC circuit. Statement 2 power factor for inductance is 0. Option 1 both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2 both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand this question, we need to understand about the concept of choke coil. So choke coil basically in reality it is nothing but RL circuit, RL series circuit. And अगर हम idealistic केस की बात करें so it is just an pure inductive circuit. वो ideal केस है. We know के हर इंडक्टर जो है it is something like this having value self inductance L. अब ये जो कॉइल है जो कि वायर है जो कि कॉइल के फॉर्म में टर्न किया गया, इसके पास खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पे LR सर्किट की तरह कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम द सिचुएशन, अब यूजिंग दिस विल ट्राई टू एनालाइज इट. अगर हम मान ले कि चोक कॉइल का पर्पस क्या है, सबसे पहले चोक कॉइल का जो पर्पस है वो है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस, क्योंकि देयर आर सम डिवाइसेस जो कि हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकती, दे विल गेट डैमेज. सो उन सच डिवाइसेस में वी यूज चोक कॉइल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट हमारी. ठीक है ना. सो वोल्टेज सम, यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे, सम डिवाइस दैट इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस cannot work on high voltages. ठीक है ना. सो वी गो फॉर यूजिंग चोक कॉइल. अब चोक कॉइल जैसे हमने डिस्कस किया है इस तरीके से. अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, लेट्स सपोज दिस इज द ट्यूबलाइट, एंड अगर इस ट्यूबलाइट के साथ हम एक सीरीज में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि अगर वोल्टेज हमें इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस कम करना है तो वी कैन कनेक्ट अ रेजिस्टर जो जिसमें कुछ वोल्टेज लूज हो जाएगा एंड बचा कुचा ट्यूबलाइट में चला जाएगा, सो दैट इट विल नॉट गेट डैमेज. लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करें, सो रेजिस्टेंस यूज करने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज तो कम हो जाएगा, या फिर हम यूं कहें कि करंट फ्लो थ्रू द ट्यूबलाइट विल बी लेस, लेकिन होगा क्या, उससे पावर लॉस ज्यादा होगा. पावर लॉस क्योंकि हमने पढ़ा है पी एवरेज, दैट इज एवरेज पावर लॉस, हमने क्या पढ़ा है, दैट इज IRMS into VRMS into cos phi, and we know कि cos phi for a pure resistive circuit, cos phi that is power factor for resistive circuit is 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज पावर या फिर पावर लॉस जो होगा वो काफी ज्यादा होगा. सो सिर्फ रेजिस्टेंस को यूज करना दैट विल नॉट, पर्पस हो सकता है वो, लेकिन उससे पावर लॉस काफी होगा. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेजिस्टेंस वी टेक RL सर्किट. अब RL हमने बता दिया यहाँ पे कि RL हम क्यों बोल रहे हैं उसको, एक्चुअली इट इज जस्ट एन इंडक्टिव सर्किट, लेकिन वो खुद का वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिस्टिक केस, राइट. सो इन दैट केस वी कंसिडर कि उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है, एंड दैट रेजिस्टेंस वी विल शो इट सम अलग तरीके से उसको साइड में दिखा देंगे, एंड दिस इज द इंडक्टेंस. ठीक है. अब एक्चुअली क्या होगा, हमें पता है कि R की वैल्यू हमें कम रखनी है, बिकॉज पावर फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं तो पावर फैक्टर, पावर लॉस ज्यादा होगा अगर R की वैल्यू बढ़ गई तो. ठीक है. तो अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि L की वैल्यू में ज्यादा रखनी होगी, क्योंकि ये एक ओवरऑल रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे लिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको कहें कि इम्पिडेंस है Z. ठीक है ना. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इम्पिडेंस. अब इम्पिडेंस की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, एक्चुअली Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर होगा फॉर दिस केस. ठीक है. तो R की वैल्यू कम रखनी है, XL की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, इम्पिडेंस जो है वो बढ़ेगा, एंड ओवरऑल इम्पिडेंस बढ़ेगा तो वी कैन से कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस दिस ट्यूबलाइट विल बी लेस, या फिर करंट जो है वो मैनेज कर पाएंगे हम इसके अक्रॉस में, कम कर पाएंगे या एडजस्ट कर पाएंगे बेसिकली. ठीक है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से, अब इसका फायदा ये हुआ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करें cos phi की, दैट इज पावर फैक्टर फॉर RL सर्किट, सो इट विल बी जस्ट R अपॉन, वी कैन से इट हैज टू बी R अपॉन Z. ठीक है ना. पावर फैक्टर का यही फॉर्मूला होता है, बिकॉज अगर हम फेजर डायग्राम देखें RL सर्किट का, तो इफ दिस इज R एंड दिस इज XL, ठीक है ना, दैट इज द कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो Z की वैल्यू यहाँ आती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस विल बी द phi वैल्यू, तो cos phi की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, R अपॉन Z. ठीक है. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि Z की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें नीचे, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर. अब XL को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा L का स्क्वायर. ठीक है. तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन cos phi को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम R को नीचे ले जाएं,
सो आर को नीचे लेके जाएंगे जब तो, और अंदर रूट के अंदर ले जाएं, सो इट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा एल अपॉन आर द होल स्क्वायर। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर हमें छोटा रखना है, एल हमें बड़ा रखना है। सो दैट मीन्स एल की वैल्यू काफी बड़ी है, आर की वैल्यू काफी छोटी है। सो दैट मीन्स दिस नीचे वाला जो टर्म है दिस विल ऑलमोस्ट टेंड टू व्हाट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी 0। और अगर ये 0 आ गया तो वी कैन से cos फाई 0 आ गया तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट हमने 0 पकड़ी लेकिन ये एक्चुअली में 0 नहीं होगी। सो दैट मीन्स, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कम पावर लॉस होने वाला है, क्योंकि पावर फैक्टर अब ऑलमोस्ट क्या आ गया, 0 आ गया। cos फाई का टर्म जो है ये ऑलमोस्ट 0 आया है, दैट इंडिकेट्स पावर लॉस विल बी लेसर, ठीक है। सो ये और अगर हम बात करें प्योर इंडक्टिव सर्किट की जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा एल अपॉन 0 विल बी व्हाट, इन्फिनिटी। तो पूरी की पूरी वैल्यू एग्जैक्ट हमें 0 मिल जाएगी, लेकिन वो होगा आइडियलिस्टिक केस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल केस। सो हमने अप्रोक्सीमेट मानी है cos फाई की वैल्यू टू बी 0, बट ये 0 से कुछ होगी ज्यादा, ठीक है। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं पावर लॉस विल बी लेसर। सो हम देख सकते हैं कि पावर फैक्टर फॉर इंडक्टेंस इज 0 बोला गया, लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल, ये प्योर इंडक्टेंस की बात हुई है। तो we will consider it as to be correct, and this option is also be the correct. Choke coil is preferred over resistor to adjust current in the AC circuit.